हाय दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर से। आई है बहुत सुंदर धूप, देख सकते हैं आप लोग, और दिन बड़ा है सुंदर। आज काम भी बहुत हो गया दोस्तों, धूप आई तो हमने आज अपने गेहूँ भी धो दिए हैं। धुल गए हैं हमारे गेहूँ आज की धूप में चकाचक, और ढेर सारे कपड़े, थोड़े छत में थोड़े नीचे, और हो गया सुबह का सारा काम। अब हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में खेत में, फिर दिखाएंगे आपको वहाँ का लोकेशन। ले रहा है धूप के मजे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है लड्डू? आजा, आ आ आ आ दौड़ लगा, आजा 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 आजा। ये तो लड्डू है, लड्डू गोपाल। अरे हंसी करो नातू, घुंटिया, ये मेरा घुंटिया। तो सुंदर से गेहूं हो रहे हैं हमारे यहाँ का, है बहुत ही सुंदर दृश्य। हम आज जा रहे हैं लाई काटने अपनी खेत के काम करने के लिए साथ साथ। ये है हमारी सुंदर सी लाई, कम से कम एक कट्टा तो हो ही जाएगी लग रहा है मुझे। और ये हम पहुंच गए खेत में, निकालने लगे थे लाई। जेठानी जी, मैं, सासू माँ, भंडारी जी और मेरी दरानी जी, हम सभी लोग मिलकर निकाल रहे थे लाई। बारिश के कारण हो रही थी बड़ी कोमल निकालने में, और फिर हम उसकी जड़ें से उखाड़ रहे थे, क्योंकि डबल डबल काम होता है। जड़ से उखाड़ने के बाद हंसिया से काट रहे थे। घर की सरसों के तेल का अलग ही बात होती है, एकदम प्योर सरसों बिना मिलावट की। ये बहुत ही सुंदर लाई हो रही है हमारी, और धूप भी बड़ी सुंदर थी। लाई निकालने में आनंद आ रहा था, एक एक पौधा करके निकालने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ में लगे हुए थे सब परिवार निकालने में। भंडारी जी भी लग गए थे काम में, बढ़िया से निकाल रहे थे लाई। काम करने में माहिर हैं हमारे भंडारी जी, और ये देवरानी जी लगी थी। मेरी सासू माँ बताती हैं कि सारे भाइयों में सबसे तेज़ काम करने वाले हमारे भंडारी जी ही थे। जब खेतों से धान वान लाने की बारी आती थी तो सब एक बार में ला पाते थे, 2 बार में दौड़ जाते थे। तीनों भाइयों में घर के सारे काम सबसे ज़्यादा कामदार यही हैं। और लाई को बार बार काट रहे थे हम लोग, जड़ से साफ कर रहे थे, फिर इसकी चुटाई करने में सरल रहता है। और ये लग गई थी पूरी, निकाल दी थी पूरी लाई, और हमारी सासू माँ खेत में चाय पीने का आनंद उठा रही थी। खेत में चाय पीने का आनंद बहुत ही अच्छा होता है, काम करने के बाद थकान मिट जाती है। निकल चुकी थी पूरे खेत की लाई, और धूप आई थी बड़ी शानदार। काम करने में हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब पहले की तरह उतना काम तो रह नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा ही काम है। सभी लोग लगे पड़े थे, डटे पड़े थे हम लोग लाई निकालने में। और बहुत सुंदर हवा बह रही थी, ये पेड़ बड़े सुंदर लग रहे थे, लिपटिस के झूम रहे थे बिल्कुल अपनी ही मस्ती में। बड़ा ही शानदार लोकेशन लग रहा था हमारे यहाँ का। सुंदर ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बहुत ही प्यारे पेड़। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये कौन हंसता है फूलों में छिप कर, बाहर है। और ये मेरी जेठानी जी भी गरम गरम खाना जेठ जी के लिए बना के लाई थी, जा रही थी देने को।
और ये हमने बांध दिए थे गट्ठे, लेके जा रहे थे भंडारी जी रख के सर पे, घर पे लेके जा रहे थे। और ये दूसरा गट्ठा तैयार था हमारा, बांध रही थी देवरानी जी, रख रही थी हमारे लंबू के सिर पे। और घर पहुंचते ही आए हुए थे दीदी, बड़ी दीदी और हमारे दादा बूढ़ा वाले, भंडारी जी की सबसे बड़ी दीदी और दादा। बैठ के हम पी रहे थे चाय, धूप में। दीदी लोग खाना खा के आए थे तो बनाए थे जेठानी जी ने पकौड़े, शानदार उनके लिए चाय और पकौड़ी का आनंद ले रहे थे वो लोग। और ये ख़त्म हो चुका था पेस्ट, बन गई थी सारी पकौड़ियाँ। दीदी खा रही थी पकौड़ी, बोल रही थी अच्छी बनी है। हम सब ने भी खाई पकौड़ी, बड़ी शानदार। और फिर मैं पकौड़ी लेके चली गई थी सब लोगों को देने के लिए। गरम गरम पकौड़ियाँ सब लोग ले रहे थे अपने अपने हाथों में। बाहर धूप में से उठने का मन नहीं हो रहा था किसी को भी अंदर बैठने के लिए। और ये भंडारी जी भी खा रहे थे पकौड़ी, दीदी जी भी खा रही थी हमारी। ये देवर जी ने खाई पकौड़ी। और ये छोटी मायरा मचा रही थी उधम, और सासू माँ बैठी थी आंगन के एक कोने पे। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे मंडली वाले देने सुशीला समदनी को बधाई, क्योंकि सुशीला समदनी के समधी जी बने थे सूबेदार। और ये लोकेशन हमें बहुत अच्छा लग रहा था, पीला पीला खिली हुई सरसों। हमारे पहुंचने से पहले पहुंच चुके थे सब लोग। भजन मंडली में निकल रहा था ढोलक, सभी लोग तैयारी कर रहे थे भजन गाने की। और ये छोटी सी लाडो आई हुई थी, नेहा की बिटिया रानी, बड़ी गुमसुम बैठी थी, हंसाने से भी हंस नहीं रही थी, बड़ी चुपचाप से मुझे देख रही थी ये गुड़िया रानी, लाडो रानी। हमारे समधी बने हैं सुबदार और समदनी बन गई सुबदारनी। बड़ा आनंददायक सफर हुआ ये देखो, ये देखो मिठाई, देखो देखो दोस्तों, देखो आगे को बढ़ाओ। जोड़ी भी देखो ना, पोरबेली संजू का घर आ रहे हम 60 साल में मिठा खाने का बार। आज समदनी का ज्ञान भाई तुमने बोला जब तक ये चटनी न सगी बोल तब तक पकौड़े मांगना रहा। ऑफर था यहाँ, चटनी खत्म नहीं होगी तो ये भी खत्म नहीं करना है। हाँ, और आ गई है मीना ला गई है हमारी प्लेट, कार्यकर्ता हमारी मीना। ये मीना हमारी कार्यकर्ता ठहरी, ये आई समझ खुशान साग लिया, मीठ होती तो बहुत बढ़िया हरियाणा कुरकुरान लिया बुरबुरा इतनी विटामिन। तूने खाली कपड़े बदले, अगर तुझे ऐसा पता होता चूल्हे में जाना है तो मुँह दिखा रहे, अपना मुँह दिखाई रसम करो। नीलम देखेगी बरेली में तुम्हें, अच्छे से काम करो नीलम के किचन में। नीलम देख तेरी सहेलियाँ, मिस यू बोलना, मिस यू नीलम, मिस यू टू नीलम भाभी। और ये नीलम का किचन मुझे याद कर रहा, नीलम तेरा किचन आ जा। पकौड़ियाँ बना रहे हैं, ये हो गया रे, ये
इतनी हरी भरी पकौड़ियाँ देखो दोस्तों, कैसे खाएंगे हम। हरी हरी, ओहो ये तो बहुत भरी भरी है। चाय बननी है, खुशबूदार चाय बन रही है। आज पार्टी है नीलम, तेरे ससुर सुबदार बन गए, बधाई हो। बताओ क्या किस्मत पाई है, बेटा फोन में, पिताजी सुबदार बने पड़े हैं, गजब हो रही थी यहाँ। तो आ गए हैं पार्टी खा के, हो गई है शाम। सुबह से लेके हमारा यही है काम। मेरे वीडियो को देखते रहो, करते रहो लाइक, और मुझे सपोर्ट करो, कर दो थोड़ा सब्सक्राइब। ओके बाय।